किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे वरिष्ठ कलाकार कह लीजिए, सहपाठी कह लीजिए, हमारा पुराने परम मित्र कह लीजिए, देवीशरण मिश्रा जी, जो रंग दीपन के महारथी हैं। आज उनसे आपसे बातचीत कराने के लिए लेके आए हैं उनको, और बहुत कम समय में, कोरोना में नहीं दे पाए इन्होंने समय, इसलिए मैं आज उनको अपने घर पे बुलाया है। चलिए मिलाते हैं देवीशरण मिश्रा जी से, जो रंग दीपन के महारथी हैं। चलिए, नमस्ते। नमस्कार बरुआ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने रंग दीपन का कार्य कब से शुरू किया और कहाँ से शुरू किया? ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। वैसे 70 के दशक में मैं ज्ञान नोटी का एक नाटक हुआ था, शुतुरमुर्ग। हाँ हाँ, बहुत पुराना है। वो डीएवी कॉलेज के हॉल में हुआ था, और मैं ऐसे इलेक्ट्रिशियन के बतौर काम करता था। लेकिन अचानक मुझे जाना पड़ गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी डैमेज हो गया था, बालकनी से नीचे गिर गया था। अच्छा, जिसके कारण कमी होने के कारण मुझे जाना पड़ गया। तो वहीं से हमारा लगाव हो गया। फिर उसके बाद फिर जो है चलता रहा दौर। आशीष डेनियल, इनके साथ भी काम किया, तो और दिलचस्पी बढ़ती गई हमें। वो किस सन की बात है जो आप शुतुरमुर्ग वाले काम किया था? ये करीब हो गए 80 दशक? नहीं, 80 का नहीं है, 68 69 70 के बीच का मामला है। 68 का, बहुत पुराना है। वो समय हमारे पीर भाई जो है कहीं बाहर गए थे किसी काम से। अच्छा जी हाँ, और उनके साथ हाजी और इकबाल ये लगे रहते थे। तो हमें वो मौका मिला, जब से लगा कि ये इलेक्ट्रिशियन तो सभी कर लेते हैं, यहाँ थिएटर लाइन में जो है एक कुछ करने की जो है अलग मौका है। फिर उसमें जुड़ गया और जिज्ञासाएं बढ़ती गई। जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे जिज्ञासाएं मन की जो है बढ़ती गई, लगन लगता है। और फिर मैंने जो है धीरे धीरे सब काम करना चालू किया। आशीष डेनियल का काम देखने के बाद में ये लगा नहीं, इसमें जो है इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत है, तो उनसे भी कुछ गुण लिए। इस तरीके से हमारा सिलसिला चलने लगा। अब वो दौर ऐसा था, 70 का दौर ऐसा था कि आज यहाँ से ये नाटक हुआ, दूसरा नाटकों का दौर ही था उस समय का, जिसके कारण से हमारी दिलचस्पी बढ़ी। और उसी बीच में पीर भाई भी आ गए, ये सब अपना तो अंधा युग नाटक हुआ था लखनऊ में, बॉटनिकल गार्डन में। अच्छा, वो राज बिसारिया जी के डायरेक्शन में था। वहां जाकर लाइट एंड साउंड पे काम होना था। और वो काम करने के बाद में तो हमको ऐसा लगा कि जैसे हमको सब कुछ मिल गया। अच्छा, हाँ, वो दौर ऐसा था, बहुत ही बेहतरीन दौर था। उस दौर को याद करके बहुत ही हम मरान हो जाते हैं। तो उस समय कानपुर में नाटकों का भी दौर बहुत अच्छा अरे कानपुर में एक से ज्ञान नोटी जी लगे हुए थे, और राजेंद्र सिंह शिल्पी के काफी संस्थाएं थी जो अच्छी लेवल पे काम कर रहे। हमारे प्रतिध्वनि भी काम कर रही थी उस समय। और दर्पण तो फिर कहने का, दर्पण नाथ भारती ये सब जो है बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। ये लोग आपस में कंपटीशन प्रतियोगिता करते थे कि तुमने किया तो मैं भी करूंगा। लेकिन मास्टर साहब का योगदान था कि ये ले स्क्रिप्ट। हर संस्था में वो घुमा करते थे, देखते रहते थे कौन कहाँ क्या करने वाला है, उनको सहयोग करते थे, तलाशते थे कौन क्या करता है, कर सकता है। नगीने के तरीके वो तलाशते थे। उनको बहुत अच्छी पकड़ थी। जो संस्था में देखे ये है तो ये स्क्रिप्ट लो, इस पे काम करो, देखे तुम्हारा काम। इस तरीके से वो बढ़ावा देते थे और कंपटीशन भी हुआ करता था। रंग आंदोलन भी चला उसी में। अच्छा,
और आपने तो रंगदीपन का कुछ वहाँ वर्कशॉप भी करी थी शायद लखनऊ में जाके, वो दौर कैसा रहा? अरे वो दौर बेहतरीन दौर था, और ऐसा दौर था वहाँ पे तो लोगों ने हमको कहा क्या एजुकेशन है आपकी? हाँ, हमने अंगूठा दिखा दिया भैया सीधे अच्छा। कि हम तो भैया अंगूठा छाप हैं। बोले तो फिर नहीं हो पाएगा। हमने कैसे नहीं हो पाएगा, हम आपको हिस्ट्री आपकी बताते हैं, आपने जिनको जिनको अवार्ड दिया है उनका क्वालिफिकेशन हम बताते हैं। अरे वो समझ गए कुछ, अच्छा। हाँ समझ गए कि जो है मामला फट जाएगा, तो उन्होंने फौरन हमारी एंट्री करी और वर्क ट्राइब ज्वाइन किया। वर्क ट्राइब में संजय सत्यव्रत राउत आए थे, वो कर रहे थे वर्कशॉप है सत्य राव नजदीक है। उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा बड़े बुजुर्ग लोग इसमें जो है वर्कशॉप में। उन्होंने बोला भैया आप कैसे, आप तो काफी उम्र से आज है। हमने भैया जिज्ञासा है, सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है, सीख रहे हैं आपसे भी कुछ सीखेंगे और उम्र भर सीखते रहेंगे। फिर हमने उनसे काफी बाद में पूछा, हमने भैया अगर मंच पे कटा हुआ शब्द दिखाना है और बोलता हुआ दिखाना है, कैसे दिखाया जाएगा? वो निशब्द हो गए, नहीं बता पाए। फिर वो अपने रूम में ले गए। फिर हमसे पूछा उन्होंने क्या ये हो सकता है? तो हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है? हमें गिलास का काम है इसमें और करने का तरीका है, लेकिन अब मौका दे तो हम उसको करके दिखाओगे। अच्छा। तो उसमें समय का भी अभाव था, तो उनको एक आइडिया हमने दे दिया, ऐसे ऐसे होने वो समझ गए, जानकार है, जानकार है। तो इस तरीके से हमारा वो दौर बहुत बढ़िया चला। और कई एक नाटक ऐसे ऐसे किए जो कि मील के पत्थर हुआ। अंधायुग हुआ, एक कलकत्ता थिएटर का आया था वाजिद अली शाह लखनऊ में। अच्छा। वो भी कैसरबाग को ओपन लाइट एंड साउंड पे था, बहुत बेहतरीन था वो। और अपना कानपुर में तो एक से एक दिग्गज हो। तो अब वो दौर रंगदीपन का काम देखने को नहीं मिल रहा, बस खाली ऐसा ये है छपास, सब छपना देखते हैं कि पेपर में छप जाए, काम कोई नहीं है, न मंच पे है, न लाइट पे है, न स्टेज डेकोरेशन पे है, कहीं कुछ नहीं है, केवल नाटक कर लो सिंबॉलिक और बस अपनी तालियां पिटवा लो। ये है काम करने वाला हमारी नजर में। तो इस समय 2-4 लोग होंगे कि ना, पुराने लोग हैं बेचारे, वो भी मदद करे जाते। इतना महंगाई है, इतना सब कुछ है, कैसे क्या? क्योंकि लाइट में खर्चा भी है, तो तभी बहुत खर्चा है भैया। तुम्हें पहले 200-300 रुपए में जो काम हो जाता है, अब 20-25 हजार के नीचे कोई काम ही नहीं होता है। चाहे स्टेज का देख लो, चाहे लाइट का देख लीजिए आप, और म्यूजिशियन देख लीजिए। और बैक स्टेज में तो आदमी क्या करे, होता ही नहीं था को। इस समय कौन करेगा? हर आदमी मंच पे आना देखता है, बैक स्टेज कोई करने नहीं देखता है। क्योंकि फिर आपने उधर कलकत्ता से भी कुछ ड्रामा ग्रुप आया था, उसमें भी आपने लाइट का काम किया है? उस बारे में कुछ 2 बार फेस्टिवल हुआ यहाँ पे। अच्छा। हाँ 2 बार एक से गजब का नाटक, उसमें उषा गांगुली जी आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ उषा गांगुली जी जब हमारा परिचय हुआ तो उन्होंने पीठ भी थपथपाई हमें और काफी देर तक बात हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी ब्राह्मण परिवार से इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। काफी उन्होंने जो है खुश हुई काम देख करके भी। वैसे भी जो है इंसानियत, कलाकार में एक इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है, वो नहीं मरती कलाकार में। ये सबसे खास बात है। कलाकार होना तो ठीक है, उससे पहले इंसानियत है। इस तरीके दौर भैया चलता था हमारा। और आपका तो कहीं नहीं क्या इस समय, जिसको देखो बरुआ जी नहीं थिएटर हो रहा तो क्या वो कम से पुराने लोगों को एक परिवार तो बना रहे जोड़ के। तो अब भी निरंतर काम कर ही रहे हैं आप रंगदीपन में? अब काम है ही नहीं, करे क्या? यही बात है थोड़ा। अब बड़ी निराशा होती, लोग करते तो हैं लेकिन देख करके बड़ी निराशा होती है कि उनको ज्ञान नहीं सही ढंग से, बस निपट रहा नाटक, एड मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है सरकारी, ले रहे हैं,
और ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला कि ये कलाकार है कि क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आता। बड़ा दुख होता है मन कभी कभी। हमारे पीर भाई भी जो है सीधे लोग हैं, बीमारी के कारण वो भी हम नहीं कर रहे हैं, तो काम कहीं कुछ हो ही नहीं। उन्होंने तो बहुत, अरे उन्होंने बहुत काम किया, वो तो ऑल इंडिया लेवल के कला रंगकर भी थे। और रंग दीपन का काम तो उनको जैसे राज विसारिया हुआ, ऐसे ऐसे डायरेक्टर लोग हैं, उनके साथ काम किया। उनके बगैर उनका नाटक ही नहीं होता था जब तक पीर भाई न जाए। दौर था उनका भी। अरे बेहतरीन दौर था भैया। आपने भी काफी रंग दीपन का काम किया है और जगह जगह पे कई कंपटीशनों में भी लोग ले गए आपको कराने के लिए, और वहाँ भी अच्छा रहा आपका। हमारे अशोक गोस्वामी जैसे जुनून, के कुमार जैसे कलाकार हमारे शहर में दूसरा नहीं एक है, वो राकेश वर्मा जी थे, बेचारे उनका भी काफी डिस्टर्ब चल रहा है। डिस्टर्ब है वो थोड़ा सा, जिसके कारण आपको जो है सो मस्ट को नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको भी सभी लोग देख लेते। मैंने पूरी कोशिश करी है मगर उसका कुछ काम बना नहीं। असल बात थोड़ा देखिए क्या होता आगे, अगर हो सकता। लेकिन बहुत ही बेहतरीन दौर था 70 से 80 के बीच में। उसके बाद कब होता चला गया? अरे रंगमंच में पुराने साथी वो भी महसूस करे जाते हैं। विमल बंदर जी लखनऊ का, उर्मिल थपड़ियाल, अनिल रस्तोगी जी, ये सब बेहतरीन कलाकारों में और अच्छी संस्था, अच्छा जो संयोजन करने में माहिर है। सबको जोड़ने में बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी। बहुत ही बेहतरीन। हमारे कानपुर के सुशील कुमार सिंह, हाँ ये भी बहुत अच्छे थे, काफी लखनऊ में काफी काम कर रहे हैं। अरे सब लखनऊ में तो चल ही रहा है काम, बढ़िया चल रहा है, क्योंकि वहाँ हाल सस्ता है, सरकारी सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर कोई सरकारी हाल ही नहीं, अनुदान भी नहीं देते जल्दी। अनुदान किसी को मिलता नहीं, जिनको मिलता है वो ठोक बजा के अपने गाँव में जाके धीरे धीरे अपना निकाल ले जाते हैं। पैसा जो आता है वो अपने खर्चे में चलाते। क्या करे आदमी, मजबूर है। और नए लड़कों को तैयार नहीं करता है, नए लड़कों में लगती मेहनत, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। तब माथा पच्ची कौन करे है? अब यह है जो पुराने हैं पकड़े पकाए ले लिए, उनसे काम करवा लिया, अनुदान ले लिया, हो गया। सबको थोड़ा थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट दिया नहीं दिया क्या हुआ? तुम्हें मंच तो दे रहे हैं, नहीं कलाकार खुद है, हमको मंच मिल रहा है, कोई पूछ नहीं रहा, चलो इसी बहाने कर रहे हैं। ये है यहाँ के तो रंगमंच का दौर है, चल रहा है। लेकिन भैया वो दौर और था, अब तो कोई लाइट के बारे में जानना भी नहीं चाहता और करना भी नहीं जानता। पहले एक दिन पहले लाइट लग जाती थी, उसका फर्क होता। 3 दिन हाल मिलता था हम लोगों को, लाइट और स्टेज और रिहर्सल। पहले ऐसे ही रिहर्सल होती थी, फिर एक दिन ड्रेस, हाँ कॉस्ट्यूम सहित सब पूरी रिहर्सल होती थी। और हाल भी मिल जाते सस्ते थे, कोई सी बात नहीं। और शहर के अंदर हमारे जैसे रामनाथ महेंद्रा और रमेश मरोलिया, जेके वालों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता था। उन्होंने तो बहुत सहयोग दिया थिएटर वालों को। थिएटर को जिंदा करने में इन लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहा है, इनको तो कभी भूलना नहीं चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि सबकी एक एक फोटो कम से कम थिएटर में लगनी चाहिए, लाजपत भवन हो, हम तो यही मांग करेंगे। लाजपत भवन में, चेंबर में उनकी फोटो लगनी चाहिए सबको। हम तो यही से सबसे कहेंगे कि सब एक प्रयास करें, सबकी फोटो लगे। जैसे हमारे ज्ञानदेव अग्नोत्री जी हैं, सतमूर्ति जी हैं, इन सबको प्रेरणा स्रोत रहा है ये भाई। इन लोगों ने मंच को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इनका योगदान रहा। इन्होंने सब कुछ अपना तनख्वाह सब कुछ अपने ही बल पे चलाते रहे, और जिसको चाहा उसको जो चिट्ठी लिख दी भेज दिया, उसका काम NSD भेज दिया। जिसको बाहर भी अगर कहीं जाना है थिएटर करने लिख दिया तो उसकी पूरी व्यवस्था हो गई। और हमारे शहर में बाहर के बहुत बंसी कौल, MK रैना वगैरह, इनके सबके नाटक आए। मदर आए, मदर में रवि शर्मा NSD के थे, वो थे। वो जब भी आवे कानपुर में कहें मिश्रा जी को हमें दे दो, हम सब काम कर ले जाएंगे लाइट का। और वो बेचारे हमको पीर भाई जो हमको बुलवा के उनके हैंड ओवर करते बोले ये आ गया तुम्हारा काम करवा। वो एकदम बेफिक्र हो जाते थे, बस चार्ट पकड़ा दिया, ये यहाँ पे गिरना है, ये सिंगल पे होना है, फिर बेफिक्र हो गए। फिर ग्रुपिंग करके
सब पकड़ा दिया उनको। आजकल किसी को तो बता ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा, ना डिमर भर पाएगा, ना ग्रुपिंग कर पाएगा, ना कुछ समझ। बड़ा टेक्निकल मामला है ये सब। क्योंकि बिना सीखे थोड़ा देर बैठ जाए लाइट पे, कौन सा घुमाना कौन सा नहीं घुमाने के लिए तो कोई भी घुमा लेगा, घुमाने के लिए किसी को होते ही ना। सुधीर दास जी वगैरह ये सब है, खुद ही बैठते, राजेंद्र सिंह भी खुद बैठते थे, लेकिन उनको सबसे इंतजाम करके तो जब हाँ मतलब ये 1 नंबर भी चलाना, 2 नंबर लिख के हम लोग ये करते थे, लिख के चिप्पी निकाले। स्क्रीन में दूसरे नंबर भी जलना, तीसरे नंबर भी जलना, और गलती से दूसरी से इधर लाइट जल के इधर एक्टर इधर खड़ा, लाइट इधर जल जाती कभी कभी। लेकिन बड़ी मेहनत का काम है स्क्रिप्ट के साथ में, जब तक रंग दीपन का काम ना हो। और थिएटर में अगर लाइट ना हो, म्यूजिक ना हो, अरे तो कहीं कहीं पर तो ऐसा हो जाता, चारों तरफ से कॉल है और पीछे जो हमारा लगा है डिमर बोर्ड सब वगैरह, बगैर देखे आपको स्क्रिप्ट पर नहीं मॉनिटर लगा है, उसके हिसाब से आप जो है आवाज आपको मिल रही है, आप लाइट चलाइए, देखें काउंट कर लेगा। है कोई आज का? विमल बनर्जी का नाटक बिच्छू हुआ था, जिसमें मौलियर का बिच्छू, हाँ, मौलियर का था, और वो विभा मिश्रा, विभा मिश्रा। 2 कैरेक्टर का है वो नाटक। अच्छा अच्छा, हाँ, हस्बैंड वाइफ का खाली। हाँ, उसमें प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन सारे चारों तरफ से कवर्ड, पीछे से लाइट चलानी थी। अरे एक से एक शूट, मतलब सबकी टाइमिंग फिक्स थी। अब कोई टाइमिंग देख ले, एडजस्ट करके बता दे। अब वो कहाँ दे, अब तो सिर्फ नाटक हो जाए। अब तो कानपुर में बहुत कम ही नाटक हो, है ही नहीं नाटक होने, क्योंकि महंगे हो गए हॉल, सब कुछ हम लोग करने में, उठाने में हिम्मत नहीं होती। ये कहिए इंद्रमोहन रोदगी जी हमारे थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं, जो अरे इंद्रमोहन रोदगी जी इस समय जो नाटक के जो है प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, प्रेरणा स्रोत भी जीवन दान कर रहे हैं सबको, कलाकारों को, तो संस्थाओं को, जो भी आता है, किसी को खाली नहीं छोड़ते। वो इंद्रमोहन जी, योगदान है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम तो कहते हैं कि ऐसे 1-2 लोग और हो जाए तो नाटक और फिर थोड़ा सा ऊपर उठ जाए थोड़ा सा। इन्होंने अपना हाल बना रखा है। हाँ, उन्होंने वो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, कि छोटा मोटा काम तो 100-200 150 आदमी का तो काम हो जाए, दर्शक बैठ जाएगा। लेकिन क्या है, कोरोना काल में सभी चीजें थोड़ा सा स्थिर हो गई, सब चीजें बंद है एक तरीके से, क्योंकि कर्मचारी नहीं आ रहा। आदमी से डर रहा है, आदमी से डर रहा है। चलिए, बहुत आपसे और कुछ बताना चाहें आप रंग दीपन के बारे में? थोड़ा सा क्या बताऊं, कुछ पुरानी यादें, आपकी परेशानी हुई है सेट पे? अरे परेशानी तो कभी नहीं आने दी, कभी अरे परेशानी तो कभी नहीं आने दी। कभी कभी ऐसा भी मौका आ गया कि हाथ पैर ढीले हो गए। अच्छा, रोए खड़े हो जाते। हुआ ये लाजपत भवन में काम हो रहा था, और ऊपर घुड़िया के ऊपर आदमी खड़ा होकर पर्दा वगैरह कुछ बांध बूंद रहा था, हमको लाइट सेट करनी थी, और हम गए जोश में, वो घुड़िया घसीट दी हमने जोश में कि टाइम हो रहा है। ऊपर जो है घुड़िया घसीट दी, वो गिरा के नीचे। उस समय तो जल्दी के चक्कर में वो आगे है कि नहीं पता नहीं चला, और नीचे गिरा के लद्दे से सब देखा, सब दबले ऊपर टंगा था। हाँ, आप समझिए खाली सीढ़ी हटाओ नहीं, जल्दी में नहीं, नाटक का टाइम हो गया चालू का, उसको जरा सा एडजस्ट कर ले लाइट को, उस चक्कर में हमने घसीट लिया और गिरा आगे। उस समय तो हमारे एकदम हमने कहा ये क्या लग रहा है कि ये मर जाएगा, लेकिन भगवान सरस्वती कृपा, बहुत बड़ी कृपा रही सरस्वती जी की। और एक बात बताएं बरुआ जी आपको, जो गुरु बात है वो ये है, नाटक में जुड़ने वाले व्यक्ति को कभी किसी राह पे जो है रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि वो बोलना, बताना, बैठना, उठना और सारी समस्याओं का हल उसको कहीं ना किसी माध्यम से मिल जाती है उसमें। इसलिए हर तो ये कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति को जो है रंगमंच से जुड़ना चाहिए, या करे स्टेज के ऊपर या फिर जो है दर्शक बने, जुड़ना चाहिए। इससे बहुत बड़ी सुविधा होती है। भाई जुड़ेंगे तो 10 आदमी मिलेंगे। बिल्कुल आप सही बात। मगर कुछ नए कलाकार सीधे नाटक नहीं, सीधे फिल्म में वो सीधे उनके दिमाग में तो ये है कि या टीवी पे कलाकार बन जाए या फिल्म कलाकार बन जाए। इस चक्कर में वो
भाईचारा आपसदारी वो कहीं कुछ निभा ही नहीं पाते, ना सीख पाते वो। केवल एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग जो होते हैं वो जाते हैं, थोड़ा बहुत किया, देखा इधर उधर, बस निकल लिया। अरे बहुत बढ़िया दौर था वो भैया, हम क्या बताऊं। अब तो वो दौर आने वाला नहीं है, बस एक यादों में बसा है। बस है ना, ये कम से कम एक पुरानी यादों में आपने शेयर तो किया हम लोगों के साथ। और ये वो दौर था कि हमको समझ लो 15-15 दिन तक घर नहीं जाते थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे घर पे, घर वाले ढूंढने निकलते थे। घर वाले रात को जो है ढूंढने निकलते थे। क्या है क्यों नहीं, कहाँ है, इतने दिन से कोई खबर ही नहीं है। ये जुनून था काम करने जुनून था। मन में ये थे कि हमको खड़ा होना है, हमको स्टेब्लिश करना है अपने आप को, साधन जुटाना है। नए नए साधन जुटा करके काम होते थे। पहले डिमर कहाँ थे, डिमर के बजाय जो है पानी भर के अड़िया में और दुनिया भर का टुकड़ा जुगाड़ करके सब किया जाता। डिमर का काम होता था। हाँ, धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, तो फिर अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया। उतने ही, और हमारी समझ से वो थिएटर की क्लासिकल जो होती थी लाइटिंग वो खत्म हो गई। क्योंकि अब जितने लाइट आ रहे हैं दूसरे टाइप के लाइट आ रहे हैं। पहले की लाइट और अब की लाइट में थोड़ा सा ग्लास के थ्रू काम होता था। अच्छा, अब डायरेक्ट काम हो रहा है। हाँ। तो प्रभाव होता, कोई लाइट में फर्क है उस वाले में फर्क, शाइनिंग खत्म हो गई सर। जो चेहरे पे शाइनिंग भी डाल दो, शाइनिंग अलग होती है। अब तो केवल है, जिसमें आदमी दूर से देखता है भी तो एक बार जो है समझ में नहीं आता ये कौन है। अच्छा, चमक जाती है ना ज्यादा लाइट इसमें। पहले के हिसाब से लाइट और अब की लाइट में फर्क हो गया। बहुत फर्क हो गया। साधन तो बढ़िया बन गया सब। इलेक्ट्रॉनिक डिमर, दर्शक को देखने का जो वो है वो कम हो गया। एक से एक फिल्टर पहले आते थे, अब सब कुछ तो आपको रेडीमेड मिल रहा है। तो उसमें लाइट में कुछ कलर में फर्क हो रहा है। कला नहीं दिखा पाओगे, जो है उसी से काम करो। आप क्या कला कर रहे हो वो नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए, शो मस्ट के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? शो मस्ट तो इस समय हम तो प्रदीप जैन जी, इनका एक नाटक हुआ था कातिल कौन। हाँ, तो कहीं मुलाकात होगी तो हम तो ये पूछेंगे उनसे जरूर कि भैया बताइए आजकल कातिल कौन है। कातिल कौन है? हाँ, कातिल कौन है। चलो मंच पे तो तुमने बता दिया कातिल। अब रंग मंच जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं इनके बीच में कातिल कौन है। अगर वो सब पूछेंगे तो वही तो हम तो कहेंगे बरुआ जी हैं कातिल। सबसे बड़े कातिल ये है कि सबको इकट्ठा कर रहे हैं। ये कातलाना अंदाज है इसका। ये हमारा मतलब ये कातलाना अंदाज है। चलिए, आपने हमें बहुत समय दिया। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना। अरे ये तो आपका बहुत ही बड़ा काम है। 200 को साल हो आया है, सम्मान किया है। हम तो खैर गरीब हैं, कोई भी बात नहीं। सम्मान सबका बराबर होना चाहिए, चाहे छोटा चाहे घर का हो चाहे बाहर का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी रंग कर्मियों को मैं कहूँगा कि बरुआ जी की मदद करें और इनको आगे बढ़ाएं। मन की हालत जो है बड़ी हालत खराब है, और हम यही कहेंगे सब परिवार एक साथ जुटे और सबके सहयोग से सब आगे गाड़ी बढ़ती रहे। यही मेरी कामना है बरुआ जी से। आप छोटी सी भेंट है। धन्यवाद भैया। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बरुआ जी आप। ये रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है।